जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ पर ये तमाम सहूलतें, इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है, 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फरोग देने के लिए चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा है कि माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है, जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का निर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने के लिए इस तरह की मुराद दी जा रही हैं। वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 39 रुपये 70 पैसे का टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन के क़याम का तरीक़ाकार आसान कर दिया है। अब 15 दिन में NOC मिलेगा। नौजवान छोटी सरमायाकारी के जरिए अपना काम शुरू कर सकेंगे। सनतों के गैस से चलने वाले अपने बिजली घरों के लिए गैस की कीमत का मसला कुछ दिन में हल हो जाएगा। इस पर IMF से भी बातचीत चल रही है। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौइयत तयन करती है कि केस कहाँ चलेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट और उससे जुर्म का ताल्लुक तो सानहा APS पेशावर के वक्त भी मौजूद था, उस वक्त फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आइनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया था कि GHQ और कराची में एयरबेस पर हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं आइनी तरमीम केस के फैसले में मौजूद है। जुर्म के ताल्लुक के साथ इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये तो ट्रायल में ही तय होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के वक्त एक साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी निकल आए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो बड़े बासूल आदमी हैं, उन्होंने रोते हुए तरमीम के हक़ में वोट दिया। समझ में आता है वो तरमीम के हक़ में वोट देने से इनकार करते तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सीट चली जाती। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। जब से हमारी हुकूमत बनी है कई मरतबा पंजाब पर हमला किया गया। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। इन लोगों ने कहा कि आग लगा दो, तोड़ दो। आग लगाने की बात मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। मरीम नवाज का सियालकोट में तलबा से खिताब। इस्लामाबाद में पुलिस वालों को कीलों वाले डंडों से मारा गया। कोई कौम अपने कानून नाफिज करने वालों के साथ ऐसा कर सकती है? मरीम नवाज ने कहा कि स्कॉलरशिप्स देते हुए कभी नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी से हैं। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मुखालिफिन का शुक्रिया जिन्होंने मुश्किलात में डाला। अगर वो इन मुश्किलात से ना गुजरती तो आज यहाँ खड़ी ना होती। मरीम नवाज का जल्द 1 लाख लैपटॉप देने का ऐलान। मुतालबात हमें तहरीरी तौर पे पेश करेंगे। लाजमी बात है कि हम वो वापस लेके आएंगे अपनी पार्टी के पास, गवर्नमेंट के पास, अपने अलाइज के पास, और उनकी डिस्कशन के बाद उसका फिर जवाब देंगे। अगर वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। जो कैदियों की लिस्ट है वो किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए जो है वो वक्त लग सकता है। नून लीग के राना सनाउल्लाह का कल होने वाले मुज़ाकरात में PTI को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा कि PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। जुडिशल कमीशन के TORs और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। इन चीज़ों में वक्त लग सकता है। उम्मीद है कल PTI कैदियों की फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। PTI के तहरीरी मुतालबात पर पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे।
सियासी कैदी है। हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, वो सियासी कैदी है और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुम्मीद, कहा कि कल हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। सियासी कैदी 1.5-2 साल से जेलों में कैद हैं। बानी पीटीआई भी सियासी कैदी हैं, उनके खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस ने ख़त्म होना है, मुज़ाकरात का केसेस से कोई ताल्लुक नहीं, हम केसेस लड़ रहे हैं और उन्हें जीतेंगे। हुकूमत 190 मिलियन पाउंड केस को ओपन एंड शट कहती है, ये ओपन केसेस बनाते हैं जिन्हें हुकूमत शट कर देती है। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब या अदालत में कहीं साबित नहीं हुआ कि ये जुर्म का पैसा है तो फिर केस ही ख़त्म हो जाता है। पीटीआई के सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा अल-कादिर ट्रस्ट केस से पीटीआई और बानी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, नुकसान उनका है जिन्होंने अल-कादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। इल्ज़ाम लगाया गया कि बानी पीटीआई ने फ़ायदा लिया, डोनेशन दिया गया। ज़मीन का अतिया देना जुर्म है तो फिर हर अतिया देना जुर्म है। बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं आई और मेडिसिन की सख्त किल्लत है। बिल्कुल कल वाला जो कलमई आए थे ना, वो सिर्फ 1 किलो टमाटर मिल गया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जितनी गाड़ी आई है उसमें आटा नहीं थे, गैस वगैरह नहीं थे। आवाम को आटा की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, चीनी की, ऑयल की ज़रूरत होती है। टमाटर 700 रुपये किलो और प्याज 600 रुपये किलो, बाकी अशिया जो मटर है वो 1000 रुपये किलो। खाने पीने का सामान, चीनी, दालें, घी वगैरह ये सब ख़राब हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि यार हमारा कोई तरीका निकाले, या हमें खाली करवाए या हमें उधर पहुंचा दे। अभी कब इतला मिले, हम लोग इधर से रवा दवा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। जिला कुरम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। अवाम का कहना है कि 25 ट्रकों में लाए गए सामान में आटा, चीनी, गैस, दवाएं और दीगर अशिया शामिल नहीं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। टमाटर 700, प्याज 500, हरी मिर्च 800 और चीनी 200 रुपये किलो हो गई। जिला हंगू से 100 से जायद सामान से भरी गाड़ियाँ अब भी कुरम जाने की मुंतज़िर। मंदूरी मुजाहिरीन के साथ टल, कैंट या कोहाट में ज़िले इंतज़ामिया से दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्के। लोअर कुरम में आज दोबारा बंकर्स तबाह करने का अमल शुरू कर दिया गया। बालिश खेल और खारकली में 2 बंकर्स गिरा दिए गए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के अरकान की बानी पीटीआई से जेल में बगैर निगरानी मुलाकात मुज़ाकरात के लिए मददगार होगी। अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के सरबरा उमर अयूब की द न्यूज़ से गुफ्तगू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक उमर अयूब ने बताया कि सख्त निगरानी में बानी और टीम के अरकान के दरमियान खुलकर बातचीत मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी को उनकी क़यादत तक रसाई हासिल है, लेकिन पीटीआई को बगैर निगरानी के रसाई नहीं दी जा रही। इससे मुज़ाकरात के लिए गैर मुसावी माहौल पैदा होता है। उन्होंने कहा कमेटी के अरकान को बुनियादी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत मौसूल हुई कि हुकूमत के साथ बातचीत कैसे की जाए। इस सवाल पर कि क्या कमेटी ने बानी से उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के मामले पर बात की, उमर अयूब ने कहा कि बानी से इस मामले पर बात नहीं हुई। मरियम नवाज चाहती हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी का इल्ज़ाम, कहा कि मरियम नवाज को चाहिए कि वह अपने वालिद या चाचा को कहें कि मुज़ाकरात बंद करवा दें। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तौहीन है। यास्मीन राशिद ने कहा है कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पंजाब हुकूमत ने अमल नहीं किया। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं तो जिम्मेदारी से काम लिया जाए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए।
बिजली चोरी रोकने और वसूली के लिए लेस्को में ISI, MI और रेंजर्स पर मुश्तमिल डेस्को सपोर्ट यूनिट कायम। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक करप्ट और नाअहल अफसरों को फारिग कर दिया जाएगा। लाइन लॉसेज में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ। बिजली के फरसूदा निज़ाम को जिद्दत देकर कंपनी को खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। अगले 2 महीने में 83,000 नए कनेक्शंस लगेंगे। सनतों के गैस से चलने वाले अपने बिजली घरों के लिए गैस टैरिफ में 1100 रुपये फी MMBTU तक इजाफे की तजवीज़। टैरिफ बढ़ाएं या नहीं, समरी पर अब तक फैसला ना हो सका। IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए इजाफा जनवरी में ही किए जाने का इम्कान। इजाफे की सूरत में नई कीमतों का इत्तलाक फरवरी से होगा। सनतें प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ बढ़ाने से इनकारी, मौजूदा कीमतें बरकरार रखने पर इसरार। गैस कनेक्शन काटने की तजवीज़ की IMF की जानिब से मुखालफत। ज़राए के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स के कनेक्शन काटे तो अदालत का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के इंतहाई मतलूब स्मगलर्स की हवालगी के लिए इंटरपोल से राबते की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक इजलास में कहा कि हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। FIE में अफरादी क़ुव्वत की कमी को पूरा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल के CPF के तहत $20 अरब के वादे का खैर मकदम। आर्मी चीफ और साथियों की काविशों को सराहा। कहा कि CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। लोगों के लिए मौक़े पैदा करने के लिए कोशिशों को हम आहंग करते हुए शराकत मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। दो नई सबमरीन केबल आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी आएगी। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से मसला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ख्वाजा का सेनेट में इजहार ख्याल। बताया कि स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। 500 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए PTN ने अमरीकी कंसल्टेंट कंपनी से रब्ता किया है। उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। सेनेटर अनुशा रहमान बोली कि अगर हमने स्पेक्ट्रम देना है और उसके इस्तेमाल पर कदगन लगाना है तो उसका फ़ायदा नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक, असलह और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी के दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खुर्रम में अमन व अमान के क़याम के हवाले से तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ की पेशावर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात में तय किया गया है कि ऑपरेशन तो नहीं किया जाएगा लेकिन मुल्क या सूबे का अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का टेक्निकल इत्तेहादी नहीं रहा और ना ही ऐसा कोई मुआहिदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी के तशद्दुद का शिकार हैं। दहशतगर्दी खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा में -2, कलात और ज़ियारत में -4 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज असरअंदाज होने का इम्कान। कोयटा, चमन समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश बर्फबारी मुतवक्के। बालाई बलूचिस्तान में दर्जा हरारत -10 तक गिरने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में सड़कों पर बर्फ़ के बायस सड़कें बंद। मरकज़ी शाहराह केल तक आमदोरफ्त बहाल। पंजाब और सिंध में सर्दी के साथ धुंध। लाहौर में स्मॉग भी जारी। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर, पेशावर सर फहरिस्त। लाड़काना, थरपारकर, उमरकोट में शदीद ठंड। कराची में सर्दी की शिद्दत 17 जनवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में यतीम बच्चों के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 500 रुपये माहाना कटौती करने का ऐलान। 2022 के सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबियां देने की तकरीब से खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली मंसूबे की जल्द तकमील के ख्वाहां हैं। यतीम बच्चों के लिए शानदार इदारा बनाएंगे। वज़ीर आला ने तामीर शुदा 250 घरों की चाबियां सैलाब मुतासरीन के हवाले की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की नई फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड के इजलास में कहा, हुकूमत सिंध ड्रामे, फिल्म और दीगर मुताल्लिका तख्लीकी कामों को फ़रोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए लिखने वालों और तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई की जाएगी। नॉर्थ कराची से एक हफ्ता कबल मदरसे से वापसी पर लापता होने वाले 7 साला सारिम का सुराग अब तक न मिल सका। सारिम के वालिद की मुद्दत में मुकदमा अगवा की दिफा के तहत दर्ज। वालिद ने कहा कि मदरसे के कारी ने बताया कि सारिम छुट्टी होते ही घर को रवाना हो गया था। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुग़वी बच्चे सारिम के घर आमद। वालिदैन को मुग़वी बच्चे की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। टांग के नवाही इलाके बटियारी से गोमलजाम इरिगेशन डिवीजन डेरा का सब इंजीनियर अगवा। हुकाम के मुताबिक सब इंजीनियर गुज़िश्ता रोज़ ज़ेरे तामीर निकासी आब ड्रेन का जायजा लेने गए थे। नामालूम अफराद ने कॉन्ट्रैक्टर के दीगर अफराद को भी अगवा किया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया। तफ्तीश जारी। कराची में कोरंगी जंजालपुरा गोट में फायरिंग से नौजवान कत्ल। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक फजर के वक्त 4 डाकू मकतूल के पड़ोस में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। 17 साल का नौजवान मुजफ्फर इकबाल नमाज फजर पढ़कर घर जा रहा था। शोर मचाने पर डाकुओं की फायरिंग से वो मौके पर ही जान बहक हो गया। वाक़े के बाद SHO जमान टाउन और चौकी इंचार्ज मुअत्तल। 1 जनवरी से अब तक डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद जान बहक हो चुके हैं। और नौशहरा में बैंक डकैती की तहकीकात में सिक्योरिटी गार्ड को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ डाकू बैंक से 578 तोले सोना और 1 करोड़ 78 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। डकैती का मुकदमा बैंक मैनेजर की मुद्दत में दर्ज है।